सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों हम पार्टनरशिप। बिल्कुल न्यू चैप्टर है दोस्तों। प्रॉपर इसका कंसेप्ट सारे चैप्टर से अलग होता है। अगर आपने कोई भी चैप्टर इससे रिलेटेड अभी नहीं पढ़ा है, पार्ट 1 पार्ट 2 हम प्रॉपर कर सकते हैं दोस्तों। आई बात समझ? ठीक है, यानी पार्टनरशिप के लिए दोस्तों आपको पहले के कोई चैप्टर यानी इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा होगा, यानी इंडिविजुअली आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है। तो देख लेते हैं पार्टनरशिप होता है क्या, इसका प्रॉपर इंट्रो देखने वाले हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे प्रॉपर इसके अकाउंटिंग का प्रॉपर पार्ट। तो देखते हैं पार्टनरशिप के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ एक्ट्स लिख रखे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आपको। तो इसको समझने से पहले एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, पार्टनरशिप होती है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, ठीक है, और एक ए है और एक पर्सन बी है। अब ए और बी क्या कर रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं और आपस में क्या कहते हैं कि ए और बी क्या कहता है, ए को बी कहता है कि ना हम एक ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ना चीज़ों को क्या करेंगे, सेल करेंगे और बेचेंगे मिलके, और क्या करेंगे 50-50 प्रॉफिट बांट लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो इसने बोली, ए ने बी को बोली कि भाई बिजनेस स्टार्ट करते, एक सेल एंड परचेज का कोई सा भी स्टार्टअप करते मार्केट के अंदर। देन क्या करेंगे हम 50-50 क्या कर रहे होंगे, अपने प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें हुई हैं ओरली, यानी बात हो रही है ना नॉर्मल। आ रही है बात समझ? केस फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, केस फर्स्ट ले रहा हूँ कि हम क्या कह रहे हैं कि ए ने बी को बोला कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी और इक्वली डिवाइड होंगी। नाउ केस 2 क्या ले रहा हूँ मैं, केस 2 ले रहा हूँ ए और बी दोनों पार्टनर हैं, बट इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, इन्होंने क्या बोला कि ना एक नोट में लिख लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, लिख के रख लेते हैं सारी चीज़ें। यानी ये क्या हो गया, एक रिटर्न में हो गया। ये एक हो गया ओरली कि भाई हम मान गए भाई 50-50% ये कर लेंगे, सेल का काम तू देख लियो, आगे परचेज का जो कि मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होगा वो मैं देख लूँगा। यानी केस फर्स्ट के अंदर सारी चीज़ें ओरली हैं, वहाँ भी बिजनेस सेटअप हो रहा है, और केस 2 में भी क्या है, बिजनेस सेटअप हो रहा है। बट क्या थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दोनों में, एक में ओरली सारी चीज़ें और एक में है रिटर्न के अंदर। यानी सारा प्रॉपर रिटर्न हो रखा है आपके आंखों के सामने, यानी आप जब मन करे उस डॉक्यूमेंट को उठा के मतलब एक दूसरे को बता सकते हो कि भाई हमारे बीच में ये एग्रीमेंट्स मतलब क्या हुआ था, साइन हुआ था, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओरली में तो भाई ए और बी के पास कोई भी एविडेंस ही नहीं है। इन फ्यूचर ए और बी के बीच में कोई लड़ाई होती है और ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर केस करते हैं, तो गवर्नमेंट इनसे क्या मांगेगी, एविडेंस, कि किस एविडेंस के बिहाफ पे आप क्या कह रहे हो कि मेरे को इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये मेरा बिजनेस है। तो तब उनके पास एविडेंस नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों अकाउंटिंग के अंदर कुछ रूल्स लेके आए गए हैं। ठीक है, यानी ये जब भी ऐसा क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है पार्टनरशिप के अंदर, तो क्या करते हैं कि एक्ट तैयार किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो भी देखेंगे। उससे पहले समझते कि ये ओरल और रिटर्न का मतलब क्या था। ये बेसिकली एक तरह के एग्रीमेंट है। क्या है, एग्रीमेंट है बिटवीन दो पर्सन है। बेसिकली है क्या, ये प्रॉपर बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हैं, यानी बिजनेस के अंदर चीज़ें स्टार्टअप हो रही है, यानी चीज़ें चल रही हैं ए पर्सन और बी के अंदर। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक टर्म यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर मैं, पार्टनर ही तो है बेसिकली, एक दूसरे के क्या है, ये पार्टनर है जो कि क्या कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर आए हुए हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर याद नहीं आ रहा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, या आपने सिंगल एंट्री इससे पिछला चैप्टर ही पढ़ा था, उसमें देखा था एक ही पार्टनर है जो कि बिजनेस में पैसा लगा रहा है और वही प्रॉफिट के पूरे पार्ट को ले जाता है, या तो लॉस है तो वो बियर करेगा, प्रॉफिट होगा तो वही बियर कर रहा होगा। नाउ कंडीशन आ रही है कि यहाँ पर एक ही बिजनेस तो एक है, बट क्या है, उसको देखने वाले पर्सन क्या है, अलग अलग है। तो यानी पार्टनरशिप के बीच में क्या होता है बेसिकली, या पार्टनरशिप जिसे कहते हो, यानी उसमें क्या होना चाहिए, एक पर्सन से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, और कितने मैक्सिमम हो सकते हैं तो वो भी बताऊंगा। तो एक यहाँ से ध्यान कंसेप्ट आता है छोटा सा, एक आता है आपका कि एक आपके पास है ओरल एग्रीमेंट केस फर्स्ट के अंदर, जहां पर आपके पास नो एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं। दूसरा आता है आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट, जहां पर आपके पास क्या है, सारी चीजें हैं,
ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, यानी रिटर्न के अंदर है। तो दो टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, एक ओरल एग्रीमेंट और एक रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट को दोस्तों हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्लियर है, ये क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ पार्टनरशिप डीड। यानी बेसिकली क्या करते हो आप पार्टनरशिप डीड के अंदर, ये एक तरह का आप क्या कह सकते हो, रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न एग्रीमेंट को ही आप पार्टनरशिप डीड कह सकते हो, दूसरा नाम ही दिया गया है। इसी को थोड़ा सा मैशअप हो गया, इसी को एकदम लाइन से लिख रखा है, तो वो देखते हैं उसके अंदर चलते हैं चीज़ों को। ठीक है, यानी पार्टनरशिप पहले लिख रखा है। अगर मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करूं तो पार्टनरशिप है क्या, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक टाइप का बिजनेस जैसे इसके अंदर क्या होती है, चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही है, नॉर्मल आपका बिजनेस एक्टिविटी वही चल रही है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है ना। उसके बाद कह रहा है वेयर 2 और मोर पर्सन ज्वाइन हैंड्स टू रन अ बिजनेस। यानी 2 पर्सन मिलके या जुड़कर क्या करते हैं, एक बिजनेस को रन कर रहे हैं प्रॉपरली। ठीक है, नाउ क्या कह रहा है, दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट अमॉन्ग्स देम। यानी इनके बीच में जो एग्रीमेंट स्टैब्लिश हुआ है उसके बीच ये क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, जितना भी एग्रीमेंट स्टैब्लिश हुआ है कि 4-3, 2-4, 1-1, जो भी रेशियो मतलब इनके बीच में क्या हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है, वो क्या करते हैं, ये फॉलो कर रहे होते हैं। यानी बेसिकली क्या हो गया, पार्टनरशिप एक तरह का बिजनेस है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर काम करते हैं और सारी चीज़ को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। उसके आगे एक यहाँ पर बड़ा सा एक्ट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक एक्ट होता है, जैसे मैंने बताया इसके अंदर एक एक्ट फॉलो करना पड़ता है जब आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट है और एक रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी जो ओरल एग्रीमेंट जिसने बनाया उसका भी तो बिजनेस है, अब उनके भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो गवर्नमेंट का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो क्या करे, उसको सॉल्व करेगा। रिजॉल्व करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इनके लिए कुछ रूल्स लेके आया है कि अगर भाई तुम्हारे पास पार्टनरशिप है तो ये सारे रूल्स हैं तुम्हारे पास, अगर पार्टनरशिप नहीं है तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। तो वो मेन चीज़ आपको इस वीडियो में प्रॉपर कवर करनी है, उसी पे फोकस करना है। तो एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको आप याद कर लो, 1 मार्क में भी पूछ लेता है कि कौन सा एक्ट पार्टनरशिप के अंदर फॉलो किया जाता है। एक छोटी सी डेफिनेशन दी जाती है पार्टनरशिप की, अगर आपसे पूछ लेता है डिफाइन पार्टनरशिप, आपको क्या करना है, डिफाइन करना है पार्टनरशिप को इन अ सिस्टमेटिक मैनर, या कह सकते हो प्रॉपर एक डेफिनेशन के अंदर। तो क्या करते हो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक तरह का क्या है, रिलेशन है, किसके बीच में, बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of business। यानी पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या हुआ, यानी पार्टनरशिप एक तरह का रिलेशन है या संबंध है, किसके बीच में, 2 पर्सन्स के बीच में, जो कि क्या है, एग्री हैं, वो चाहते हैं कि क्या करें, बिजनेस को शेयर करें, बिजनेस के प्रॉफिट को, और बिजनेस में या तो एक काम करें या तो वो सारे मिल के काम करें। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी बिजनेस में जितने भी पर्सन्स हैं या जितने भी पार्टनर हैं सारे मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ सिर्फ एज अ पार्टनर बन के कैपिटल देते हैं, इतना ही काम करते हैं बस, कि भाई मैं तेरा एज अ इन्वेस्टर का पार्टनर बन जाऊंगा, यानी मैं इन्वेस्ट करूंगा, सारा काम तेरा होगा, जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा वो हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, जो भी डिसीजन होता है आपस में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया कि व्हाट इज़ द पार्टनरशिप। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कभी कभार भी पेपर में कि पार्टनरशिप को डिफाइन करो, तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड, कि अब ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है। अभी बताया रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि आपस में इन्होंने इस्टेब्लिश किया होगा कि हाँ भाई साइन कर लिया कि भाई इतना प्रॉफिट तेरा होगा, इतनी कैपिटल तू लगाएगा, इतनी सैलरी तेरे को दी जाएगी, कमीशन का इतना पार्ट तू लेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना चार्ज करेंगे, सारी चीज़ें इसके अंदर स्टैब्लिश कर देते हैं, जिसे क्या कहते हो आप, पार्टनरशिप डीड। ये भी अगर पूछ ले 1 मार्क में कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, तो डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ काइंड ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ साइन बाय या विच इज़ मेड बाय द पार्टनर्स। ठीक है दोस्तों, बढ़ते थोड़ा सा आगे, अगले पॉइंट्स आते हैं आपके पास। इससे रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट्स या कुछ पॉइंट्स हैं जो पार्टनरशिप से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपको प्रॉपर अच्छे से आने चाहिए ताकि आपको प्रॉपर मीनिंग समझ पाए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर भी है थोड़ा सा और लॉजिकली भी है। इसमें प्रॉपर अकाउंटिंग आएंगी, गारंटी,
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ईजी भी है बट आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी सारी A to Z कि क्या क्या कंसेप्ट फॉलो होते हैं। तो पहला पॉइंट्स लिख रखा है एग्रीमेंट। क्या होता है पार्टनरशिप? एक तरह का एग्रीमेंट ही तो होता है पार्टनर्स के बीच में कि हाँ भाई A और B दो पार्टनर बन गए, A तू काम करेगा सैलरी मिलेगी तेरे को, B तू सेल करेगा जितनी तो उस पर तेरे को 10% हम कमीशन देंगे, इस और जो प्रॉफिट होगा तो 40% तेरा और 60% मेरा। तो एक तरह का एग्रीमेंट ही है। तो आप पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म बाय द अन एग्रीमेंट, यानी जो पार्टनरशिप बनती है एग्रीमेंट के साथ ही बनती है, तभी तो लोग मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं जब उनका भी खुद का अपना बेनिफिट होता है ना। क्या कह रहा था? एग्रीमेंट मे बी आइदर ओरल और रिटन। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कोई कंपलसरी या नहीं है या मैंडेटरी नहीं है कि आपको ओरल ही बनाना है या रिटन ही बनाना है। गवर्नमेंट ने आपको प्रॉपर छूट दे रखी है, आप क्या कर सकते हो, ओरल बनाओ या रिटन। बस ओरल बनाते हो तो आपको गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होंगी जो कि आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी, बट जब आप रिटन बनाते हो तो आपने जो भी डिसाइड किया तो वो आप फॉलो कर सकते हो, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अरे बस समझ। तो रिटर्न में थोड़ा सा फ़ायदा होगा और ऐसा कह सकते हो लॉफुल भी माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर रजिस्टर होगा कंपनीज एक्ट के अंदर ना। अगला कह रहा है इट्स डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन। एक तरह से रिलेशनशिप भी बिटवीन को दिखाता है कि वो ओनर है या वो उसको इतना पैसा मिल रहा है या इसको कम मिल रहा है, और वो एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस। इट मे कंटेन द टर्म्स ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट द कैपिटल विच इज़ इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर। यानी एग्रीमेंट के अंदर बेसिकली वो डिफाइन किया गया होता है चीज़ें कि जितना पैसा लगाया गया है, और मेन पार्ट होता है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कि भाई कितना तेरे को देंगे, कितना मिलेगा। तो ये प्रॉपर डिफाइन करते हो आप एग्रीमेंट के अंदर। लास्ट और आखिरी टर्म क्या होती है? द रिटन एग्रीमेंट इट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो यहाँ लिखा है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप डीड। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या होती है? रिटन डॉक्यूमेंट। 1 मार्क का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और एक पार्टनरशिप, 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर ऑफ पर्सन। जैसे मैंने बताया कि कितने पर्सन अब ले लें हम, कितने मिनिमम होने चाहिए जब मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ अपने बिजनेस को, या कितने मैक्सिमम मैं अपने बिजनेस के अंदर स्टैब्लिश कर सकता हूँ या ले सकता हूँ पार्टनर्स को। जैसे लिख रहा है देयर मस्ट बी एट लीस्ट, मतलब कम से कम। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और उससे ज़्यादा भी जा सकते हो। जैसे मैं बोला एटलीस्ट 2, इट मीन 2, 3, 4 मैक्सिमम जितना भी जा सकते हो। तो एटलीस्ट 2 पर्सन तो होने चाहिए टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप कैन बी 50 अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2030। ओनली 50 पर्सन ही होंगे मैक्सिमम, वो भी किसके अकॉर्डिंग है? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर और अदर सेक्टर्स में अलग अलग होते हैं, बट मेजर जो होता है कंपनीज एक्ट के अंदर कितने होते हैं? 50 होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी कि कितने मैक्सिमम होने चाहिए, तो 50 लिखोगे भी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, और मिनिमम चाहिए होते हैं एटलीस्ट 2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है बिजनेस। क्या आ रहा है? बिजनेस। एक बिजनेस तो होना ही चाहिए, तभी तो आप पार्टनरशिप बनाओगे। आप बोल दो कि पार्टनरशिप तो बन गई हमारी, बिजनेस ही नहीं तो भाई बिजनेस विदाउट आप एग्रीमेंट किस चीज़ का बना रहे हो जब कुछ करोगे नहीं। तो क्या कह रहा है? द पार्टनरशिप इज़ द फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आपका जो मेन मोटिव होता है कि अर्निंग प्रॉफिट, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके? अर्न कर सके प्रॉफिट को हमारे। नाउ द बिजनेस शुड बी लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, ताकि क्या कर सके गवर्नमेंट हमारे में, मतलब ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। अनलॉफुल होगा तो भाई हमें पुलिस को हफ्ता देना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चल पाए। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ 2 और मोर पर्सन एग्री टू कैरी ऑन अनलॉफुल एक्टिविटी इट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ पार्टनरशिप। अगर 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई इलीगल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको आप एज अ पार्टनरशिप का नाम नहीं दोगे, ध्यान रखना, ठीक है। जब कोई पर्सन मिलकर इलीगल काम कर रहा है या इलीगल कुछ बेच रहा है तो वो एज अ पार्टनरशिप के अंदर नहीं आती है, एज अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट आता है शेयरिंग प्रॉफिट। मेजर पॉइंट्स होता है द पार्टनर एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशियो, यानी उनको जो भी दे रखा है उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि 2, 3, 3, 4, 2 के केस ले रहा हूँ नॉर्मल में,
और जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं उन्होंने बोला 2 और 3 में हम बांटेंगे। तो प्रॉफिट हुआ तो डिवाइड कर दोगे, 2 ही 3 में ही होगा। जिसका 2 है उसको 2 मिलेगा, जिसका 3 है उसको 3 ही मिलेगा। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तब क्या 2 और 3 में ही डिवाइड करेंगे? 2 3 में ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि द लॉस ऑल पार्टनर हैव टू बियर द इन द सेम एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस रेशियो में भाई उसने प्रॉफिट अर्न लिया है उसी रेशियो में तेरे को क्या मिलेगा भाई पार्टनर्स को? उसी रेशियो में क्या देंगे भाई? लॉस देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या कह रहा है? एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, यानी हर एक पार्टनर दूसरे का एक तरह का एजेंट होता है। यानी कोई भी आप बिजनेस में डील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एवरी पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एंड ऑल अदर पार्टनर बाय हिज और हर एक्ट। ईच पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड लेबल फॉर एक्ट फॉर अदर पार्टनर। यानी कोई भी पर्सन या कोई भी पार्टनर कुछ भी करता है तो उसका गलत या अच्छी चीज़ के लिए सारे ही क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो एज अ पार्टनरशिप है। अगर एक भी अच्छा कर रहा है तो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हाँ भाई ठीक है, और कोई भी एक बेकार कर रहा है तो सबको ही बोला जाएगा या सबकी ही गलती में रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, देख लिए हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं जो इसमें थोड़ा सा और मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगला आता है जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है, ध्यान से देखना, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। जो एक पार्टनर की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? समझना ध्यान से। एक्सेप्ट दैट ऑफ अ माइनर इज अनलिमिटेड। ठीक है। माइनर को छोड़ के सबकी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड यानी मैक्सिमम कितना भी लगा सकते हैं, उनके पे कर्जा आ सकता है या वो कहीं से भी फॉर्म करके या लोन लेके बिजनेस में लगा सकते हैं। देयर लायबिलिटी एक्सटेंड टू दी देयर पर्सनल एसेट ऑल्सो। यानी उनकी जो लायबिलिटी है उसके अंदर आप उनका पर्सनल एसेट भी इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कह रहा है कि आपका बिजनेस प्रॉपर लॉस में जा रहा है तो वो अपने बिज़नेस को बचाने के लिए क्या कर लेंगे? अपने बिज़नेस को बचाने के लिए अपना प्रॉपर बिज़नेस जितना भी पर्सनल असेट उन्होंने अर्न किया है, उसका पर्सनल की बात कर रहा हूँ, वो भी आप क्या कर लो भाई? लगा दो, क्योंकि बिज़नेस को क्या करना है? हमें सेव करना है। आ रही बात समझ? तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट, इफ द असेट ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट, मतलब क्या है? उनकी क्या है? असेट क्या है? फर्म की कम हो रखी है। टू पे डेट्स, यानी जो लोन्स पे करने हैं वो ज़्यादा हैं। आ रही बात समझ? इस चीज़ को आप एज एक टर्म से डिनोट कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं, एक वर्ड होता है इनसॉल्वेंट। ठीक है, नोट में लिख लेंगे। इनसॉल्वेंट को अगर डिफाइन करूं, आपकी क्या है? लायबिलिटी मोर देन दी असेट, यानी आपकी असेट बहुत कम है और लायबिलिटी ज़्यादा हो रखी, यानी आपको पे बहुत ज़्यादा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लूँ कि मिस्टर ए है, उसको पे करना है, यानी फर्म को पे करना है, उसका एक लोन है, फर्म का लोन है बेसिकली 10,000 रुपये, और इसकी असेट को अगर मैं बेचूँ, असेट्स की वैल्यू है 7,000, यानी कंडीशन क्या होगी? 10,000 ज़्यादा है 7,000 से, यानी आपको पे बहुत ज़्यादा करना है और आपके पास है कम, तो वो हो जाती है इंसॉल्वेंट। यानी यही सिचुएशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है। द पार्टनर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस पार्टनर को अपनी पर्सनल असेट को बेच कर या कुछ भी कर या कहीं से लोन लेकर उस क्रेडिटर की क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? अगर वो नहीं करता है तो क्वेश्चन आना चाहिए भाई, क्यों करी? मैं अपनी पर्सनल एसेट क्यों दूँ? अगर नहीं दूंगा तो मेरा बिज़नेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बिज़नेस बंद हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट अर्निंग कम हो जाएगी, प्रॉफिट अर्निंग रहेगी ही नहीं, तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम ही ख़त्म हो गया, तो फिर मैं कहाँ से कमाऊँगा? ठीक है। तो मेन क्या होगा? यानी यहाँ पर आपको पार्टनर को बचाने के लिए, पार्टनर अपने बिजनेस को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, यानी असेट ले लेगा या लोन लगा देगा, कहीं से लोन लेके उसकी पेमेंट करेगा ताकि उसका बिजनेस चलता रहे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी पार्टनरशिप के अंदर ज़रूरी है।
ऑल द पार्टनर हैव द राइट टू मैनेज द बिजनेस, यानी सब पार्टनर्स के पास इक्वली राइट्स होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को। फॉर एग्जांपल ये चेकअप कर सकते हैं, इनके पास क्या हो सकता है बेसिकली राइट। अगर मैं बात करूँ कि पार्टनर्स के राइट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ से एक ये भी पॉइंट आता है, वो भी देखते हैं। ये भी आपकी बुक में दे रखा होगा, राइट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, राइट्स क्या होते हैं, पहला मैनेजमेंट करना सारी चीज़ों का। सारे पार्टनर क्या होते हैं, मैनेजमेंट करना पड़ता है, सब पार्टनर्स को क्या करना है, मैनेज करना है अपने प्रॉपर बिजनेस को, कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रही चीज़ें, सारा ए से जेड तक उनको पता होने चाहिए। दूसरा, अकाउंट्स जो होते हैं इनके, उनको क्या कर सकते हैं, जब मन करे ये चेकअप भी कर सकते हैं। कोई भी पार्टनर चेक कर सकता है कि अगर उसको लगता है कि कुछ कमी आ रही है, कुछ छुपाया जा रहा है, तो प्रॉपर अकाउंट्स वो चेक कर सकते हैं कंपनीज़ के, विदाउट किसी से पूछे हुए। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आता है, इसमें डाल सकते हो आप, जैसे मैनेजमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गया, आप ऐसा कह सकते हो कोई मीटिंग है या कोई डिसीज़न लेना है, तो उसके अंदर कितने सारे ऑल पार्टनर आर रिक्वायर्ड। सारे पार्टनर क्या होते हैं, यानी ऑल पार्टनर क्या होने चाहिए, रिक्वायर्ड होने चाहिए। अगर किसी पार्टनर में या कोई भी मीटिंग हो रही है, कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, तो वहाँ पर सारे पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। या कोई डिसीज़न ले रहे हो आप विदाउट किसी पूछते नहीं हो, तो ऐसा नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक इसी में लिख रहा हूँ कि एक मान लो कंपनी में 25 पार्टनर है, 24 कहते थे हैं और एक अलग है, 24 के 24 एग्री है कि एक डिसीज़न के लेकर कि हाँ भाई बिज़नेस के अंदर ये चीज़ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ये चीज़ लानी चाहिए, इससे हमारे बिज़नेस की सेल बढ़ेगी। बट एक पार्टनर क्या है, नॉट एग्री। क्या ये एग्री नहीं है, ये मना कर रहा है कि भाई नहीं, इससे हमें इन फ्यूचर कुछ, इसका अलग ही पर्सपेक्टिव है, फ्यूचर को देख के बता रहा है कि फ्यूचर में हमें लॉस हो सकता है अगर ये चीज़ हम लेके आ सकते हैं अपने बिजनेस में। तब कंपनी को या पार्टनरशिप को या उन पार्टनर को नहीं चीज़, मतलब वो चीज़ लाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक ने मना कर दिया। जब तक सारे एग्री नहीं होते तब तक आप किसी भी पार्टनर को क्या कर सकते हो, आप मतलब कोई भी डिसीजन लोगे नहीं। ठीक है, यानी सारे पार्टनर्स की क्या होते हैं, इक्वली राइट्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, इक्वल राइट्स होते हैं, यानी सबको इक्वली वेटेज मानी जाती है, सबकी, चाहे उसको प्रॉफिट शेयरिंग चाहे ज़्यादा मिल रहा हो कोई नहीं, लेकिन सबकी इक्वली वेटेज दी जाती है। और कोई भी पार्टनर कहता है कि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बोल दोगे आप, उनके पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, जिसके अंदर हाउएवर दे में authorized one or more partner to manage the affairs of a business or their behalf, यानी अपने behalf पे, यानी मान लो किसी को मैनेजर बनाया गया और दूसरे पर्सन को लग रहा है, दूसरे पार्टनर को लग रहा है कि मेरे को ना उस पार्टनर की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकता है, उसको बुला सकता है और अपने काम में हेल्प ले सकता है बिना किसी परमिट के या कोई भी चीज़ के। तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट का पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब क्या वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं या क्या वो अपना प्रॉफिट का पार्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर टू एनी वन इंक्लूडिंग हिज फैमिली मेम्बर, यानी अपने फैमिली मेम्बर को तो कर सकते हैं बट और कोई आउटसाइडर को नहीं कर सकते। एक थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल 3 पर्सन है, ए बी सी, और सी चाहता है कि मैं अपना जो शेयर है अपने फ्रेंड को दे दूँ, तो नहीं लेंगे। फैमिली मेम्बर है तब दे सकते हो, नहीं तो नहीं, विदाउट द कंसल्ट फॉर ऑल अदर पार्टनर। अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं कि भाई तू दे सकता है अपना शेयर, तब मान सकते हैं कि हाँ भाई दे दो। बट अगर एक भी पार्टनर मना कर रहा है या कोई भी एग्री नहीं है, तब वो पार्टनर कुछ नहीं कर सकता। ये सेम कहानी होती। ठीक है, और प्रॉपर ये पार्टनरशिप का ही हो गया। आगे बढ़ते थोड़ा सा, अगला पॉइंट्स आते हैं आपके सामने। अगला पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं कुछ जो यूज़ होती हैं आपके पार्टनरशिप के अंदर। जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे इसके अंदर तो कुछ टर्म्स यूज़ होंगी बार बार, तो आपको बार बार हाँ बताना पड़े, एक बार में हम बता लेते हैं स्टार्टिंग में। तो क्या कहता है पार्टनर? पार्टनर क्या होता है बेसिकली, द पर्सन वो हैव एग्री टू कैरी
ऑन अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी पार्टनर बेसिकली वो पर्सन है जो कि क्या है, सहमत है किसी बिजनेस को चलाने के लिए और अपने प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए। दे आर द पर्सन वो हैव एग्री अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। यानी वो पर्सन जो कि टर्म एंड कंडीशंस क्या कर सकता है, फुलफिल, यानी प्रॉपर एग्री है कि हाँ भाई मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, आपकी पार्टनरशिप में जितना भी लिखी है सारी चीज़ें मैं मानूंगा, तो मैं एज अ पार्टनर कहलाऊँगा। ठीक है, अगर पार्टनर की डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज़ पार्टनर, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि पार्टनर बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि बिजनेस चलाने के लिए रेडी और साथ के साथ क्या कह रहा है, सारी टर्म एंड कंडीशन जो कि पार्टनरशिप के अंदर लिखी है वो मानने को तैयार है। आ रही बात समझ? तो ये क्या हो जाता है, वो पर्सन आपका एज अ पार्टनर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्म, कि फर्म कौन है। तो पार्टनर वो एग्री ऑन द बिजनेस और कलेक्टिव नोन एज द फर्म। यानी जो पार्टनर्स हैं मिलकर, पार्टनर्स का जो ग्रुप है जो कि क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली कलेक्टिवली देखूं मैं, प्रॉपर एक ग्रुप ऑफ पार्टनर्स देखूं, वो क्या कर रहे हैं, एग्री अगर बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसी को आप एज अ फर्म कह दोगे। अगर एक पार्टनर की बात करो तो वो तो पार्टनर हो गया। जब मैं 3-4 पार्टनर की बात करो जो कि एग्री है एक बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो एज अ फर्म ट्रीट की जाती है। ठीक है, अगला आता है जो अभी मैंने बताया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि अगर ये कंडीशन है तो क्या इसको देना चाहिए ये प्रॉफिट या बांटना चाहिए कि नहीं। तो क्या कह रहा है, इट इज़ द एक्ट दैट गवर्नर्स पार्टनरशिप फर्म इन केस ऑफ पार्टनरशिप इज साइलेंट ऑन इशू। यानी अगर मान लो कि पार्टनरशिप आपके पास नहीं है, साइलेंट का मतलब है पार्टनरशिप आपके पास है ही नहीं, तब अब क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई क्या हमें प्रॉफिट बांटें, किस रेशियो में बांटें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कोई पर्सन कैपिटल लगा रहा है तो उसको इंटरेस्ट कितना परसेंट दें, क्या करें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप क्या करते हो, सेटल कर देते हो। प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर अप्लाइड, तब क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को आपको यूज़ करना पड़ता है जितने भी मैटर हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो वो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, बहुत मेन टॉपिक है और एंड का लास्ट का टॉपिक है, तो ध्यान से देखना। पार्टनरशिप डीड बताया रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। एग्रीमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रिटर्न ऑफ द एग्रीमेंट इन विच इज द डॉक्यूमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। इट कंटेन टर्म एंड कंडीशन रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इट ऑल्सो एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन। द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ये तो हम प्रॉपर पढ़ चुके हैं आगे, अभी पिछला ही पढ़ा हमने कि पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि एक बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट इसको देंगे, कितना लॉस इसको बियर करना पड़ेगा। तो ये सारा किसके अंदर होता है, पार्टनरशिप डीड के नाम से उसे हम जानते हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे उसको आप सेटल डाउन करते हो, वो है। अब कह रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या क्या की जाएंगी, 5 से 6 केस बनते हैं। उनको या तो समझ लो या तो रट लो, जो जैसा लगे। रटोगे तो प्रॉब्लम होगी, समझोगे तो आपको क्योंकि क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि इसके अभी तो थ्योरी करवाई है इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे इसके प्रैक्टिकल। ठीक है, तो क्या कह रहा था, पार्टनरशिप डीड lies down the term and condition of partnership in the agreed to right, duties and obligations। यानी बता रहा है चीज़ों को समझना। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। ध्यान रखना, सारे केस में क्या ले रहा हूँ मैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है। टॉपिक ही नाम है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपके पास पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तब क्या करोगे। तो यहाँ पर लिख दोगे प्रॉपर आप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा एक्ट है, 1932 के अकॉर्डिंग आप एक एक करके लिखते जाएंगे, समझना। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। क्या देना है उन्हें, कहता है ये लॉ कहता है कि उनको इक्वली क्या दो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई उन्होंने, अरे बात समझ, क्या दोगे, इक्वली डिवाइड करोगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल भाई मत दो। क्या करना है, अगर नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, लिख दोगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 वी कांट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर।
यानी क्या कहता है इस लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अलाउ ही नहीं करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चाहिए कि नहीं, तो कह रहा है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर भी चार्ज, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना अगर भाई इसने पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप नहीं बनाई है। क्लियर है, ये ध्यान से समझो, अभी प्रॉपर मैं लिखवाऊंगा अभी शॉर्ट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट 6% पर एनम देना है। ये डिसाइडेड है, मार्केट में मान लो इससे ज़्यादा मिल रहा हो, 12% 13% चल रहा हो, लेकिन नहीं, उसको कितना देंगे हम, 6% पर एनम ही, क्योंकि उसने भाई उसके पास क्या नहीं है, उसके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसीलिए। अगला पॉइंट आता है सैलरी और कमीशन देने चाहिए कि नहीं, भाई मत दो। क्यों नहीं दो, क्योंकि उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो ये केसेस आते हैं 5 टोटल, इनको शॉर्ट में बताता हूँ मैं, ध्यान से देखना। पहला जो केस है आपका टॉपिक हो जाता है अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है। पहला तो आता है कि भाई जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बिकना चाहिए, तो वो आता है भाई इक्वली डिवाइड करो, इक्वली रेशियो में ले लो। दूसरा आता है आईओसी, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं, भाई मत दो, नॉट अलाउ। ठीक है। तीसरा देखा हमने आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नॉट चार्ज, चार्ज ही नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि इनके पास पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। अगला पॉइंट है फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, 6% पर एनम ही देना है, चाहे मार्केट में इससे ज़्यादा चल रहा हो या इससे कम चल रहा हो, उससे मतलब नहीं है, देना कितना है, 6% पर एनम का। अगला फिफ्थ, सैलरी और कमीशन कितनी देनी है, नहीं देनी भाई, क्या है, नॉट अलाउ, देनी ही नहीं। ठीक है। तो ये प्रॉपर जस्ट वो प्रॉपर बड़ा बड़ा लिखा था, ये शॉर्ट में हो गया, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बाकी आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। तो ये दोस्तों हमने देख लिया प्रॉपर क्या क्या केसेस होते हैं, कहाँ पर देना चाहिए क्या नहीं, ये प्रॉपर आपको चीज़ें, थ्योरी इसकी इतनी है चैप्टर की। फिर स्टार्ट हो जाता है इसका प्रैक्टिकल, जिसके अंदर आप सीख रहे होंगे पहले प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते, सेकंड टॉपिक आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते हैं, एंड सैलरी एंड कमीशन। यानी ये 4-5 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपका प्रॉपर चैप्टर हो जाता है डन। ईजी लग रहा है देखने में, लेकिन हर एक टॉपिक के अंदर बहुत सारी कहानी होती है जो कि आपको अकॉर्डिंग टू अलग अलग करना पड़ता है। तो ये पार्टनरशिप का प्रॉपर इंट्रो हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम कर रहे होंगे दोस्तों इसके प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा बायो में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।